राम राम जी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भोलेनाथ भोले भंडारी, जिन्होंने पूरे संसार के लिए भंडार अपने खोले हुए हैं, जिसको जितना चाहिए उठा के ले जाए। भगवान शिव भोले हैं, सबको बांटते हैं, उनके पास से कोई भी भूखा नहीं जाता। माँ अन्नपूर्णा जो उनके साथ, तो अन्नपूर्णा यानी कि भगवान भोलेनाथ जी के इस पर्व पर, शिवरात्रि महापर्व पर भंडारा तो शिव भक्त करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आप भी 5 रुपए का भंडारा कर सकते हैं। और ये भंडारा ऐसा होगा कि आपके ऊपर कोई कर्जा हो उसके उतरने की संभावनाएं बनेंगी, अगर आपकी सेहत खराब होती हो तो उसके सुधरने की संभावनाएं बनेंगी, अगर आपको शत्रु परेशान करते हैं तो वह शत्रु शांत होंगे, अगर आपके परिवार में अन्न धन की कमी रहती है तो अन्न धन से भी आपका घर भर जाएगा। तो आइए जानते हैं कि हम 5 रुपए में कैसे भंडारा कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ और मां शक्ति के मिलन का उत्सव। देखिए, अगर हम जीवन में लंगर भंडारे करते हैं ना, छोटे हो चाहे बड़े हो, ये महत्व नहीं है, हमारे जीवन में कष्ट कम होता है। इसीलिए जो व्यक्ति किसी मुकाम तक पहुंच जाता है वह दान पुण्य अधिक करने लग पड़ता है। उसको ये अनुभव होने लग पड़ते हैं कि मैं दान पुण्य करता हूं जितना, उतने से बढ़कर मुझे वापस मिल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा भंडारा बताऊंगा जो सिर्फ आप मात्र 5 रुपए में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझते हैं। ये देखिए, ये कुछ एक सामग्री मेरे पास है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर क्लियर दिखाई दे रही है। इस सामग्री में क्या है? काले तिल है, सफेद तिल है, टुकड़े में चावल है, पिसी हुई शक्कर है, गुड़ की शक्कर जो होती, गुड़ को पीस के उसको शक्करनुमा शेप में ले आए, गुड़ की शक्कर है, और नारियल को रगड़ के उसका बुरादा बना दिया। मतलब सूखा नारियल, जब नारियल सूख जाता है, उसका गिरी गोला सूख जाता है, उसको कद्दूकस करके उसका बूरा लेके हम इसके बीच में मिश्रित कर देते हैं। ये वही बूरा है जो हलवाई लोग मिठाई के ऊपर छिड़कते हैं, नारियल का बुरादा। और यह सब सामग्री जो है तकरीबन 50-50 ग्राम ली गई है। इसको एक बर्तन में मिलाया गया है। मिलाने के बाद इसमें 2 चम्मच देसी घी के, गाय के मिलाए गए हैं। फिर से इनको मिश्रित कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका भंडारा होगा। ये भंडारा होगा किसके लिए? जैसा कि हमारे पंजाब में तो ये प्रसिद्ध है कि जब महाशिवरात्रि आती है, भोले भंडारी अपने आसन से उठ जाते हैं। कीट पतंगे, कीड़े कीड़ियां जो भूमि के अंदर रहने वाले हैं, वह भी शिवरात्रि के इस अवसर पर बाहर आ जाते हैं, जो छुप कर भी बैठे होते हैं। पहले तो वो अपना खाना इकट्ठा करके बैठते हैं कि इतनी सर्दी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ खाते रहें। लेकिन होता क्या है, इतने देर ठंड के कारण, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में रहने के कारण, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी, ऐसा कहा जाता है लोक कथाओं में, कि जब तपस्या में होते हैं ना, तो उनके आसन के इर्द गिर्द ये कीट पतंगे, कीड़ियां, चींटियां हर तरह की, है ना, और कीड़े, काले रंग के, भूरे रंग के कीड़े, ये सब उनके पास इर्द गिर्द उनके बैठ जाते हैं कि भगवान के पास बैठे रहो, हमारी रक्षा होती रहेगी। और जब भगवान उठते हैं तो हर प्रकार के कीट पतंगे उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। हमें तो बचपन में बहुत दिखाई दिए शिवरात्रि के दिनों में, इर्द गिर्द, शिवरात्रि के दिन या एक दिन आगे पीछे। तो क्या आपको भी दिखाई दिए? कमेंट जरूर करिएगा। तो जब वो चींटियां और कीड़े बाहर निकलेंगे तो उनको भूख लगेगी। अब आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी रास्ते पर जाते हुए छोटी छोटी सी होल नजर आएंगे सड़क के पास, जहां पर से चींटियां निकल रही हैं, या पीपल के पेड़ के या किसी पेड़ के नीचे से चींटियां निकल रही हैं और कीड़े निकल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ खाने को शिवरात्रि के आसपास। ये भंडारा उनके लिए है। ये सामग्री सारी 70 से 80 रुपए की आई थी मेरी, और अगर मैं बोलूं तो मेरे पास नीचे एक डिब्बा भरा पड़ा है, तो ये तकरीबन 5 रुपए की वैल्यू भी नहीं आई है इसकी। शिवरात्रि के इस पर्व पर आप अगर ऐसा भंडारा करते हैं, चींटियों के लिए डाल देते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये शिवरात्रि के अवसर पर करना है। सुबह कर दीजिए, संडे के दिन है इस बार शिवरात्रि, फिर अगले दिन मंडे भी तिथि रहेगी, तो उस दिन भी आप कर सकते हो। ये आप करिए सुबह के समय। तो शिवरात्रि के अवसर पर यह करने से भगवान की कृपा मिलती है। भंडारा जिसमें ये सामग्री मिश्रित हो। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।